Hello students, today I will explain you the summary of chapter 3 Shepherd's Treasure। इस चैप्टर की आज हम समरी देखेंगे। तो इसमें एक शेफर्ड होता है, बहुत ही ज़्यादा पुअर होता है और अनएजुकेटेड भी होता है, क्योंकि उन दिनों स्कूल नहीं हुआ करते थे। ये एक ईरान की स्टोरी है और वो इतना ज़्यादा पुअर होता है कि उसके पास एक कॉटेज तक नहीं होती है रहने के लिए, घर तक नहीं रहता है रहने के लिए। तो वो केव में रहता है, लोगों की बहुत हेल्प करता है, काइंड हार्टेड होता है, लोगों की हेल्प करता है उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। धीरे धीरे वो फेमस होता जाता है और ये बात किंग को भी पता चलती है। किंग सोचता है कि चलो देखा जाए और फिर किंग मिलने जाता है उससे, लेकिन वो डिस्गाइज मीन्स भेष बदल कर आता है। वो शेफर्ड के रूप में ही आता है और एक म्यूल पर बैठ कर आता है। जब वो आता है आता है उसके पास, शेफर्ड के पास, तो शेफर्ड उसका स्वागत करने के लिए उठ खड़ा होता है और किंग बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाता है उसकी हॉस्पिटैलिटी से, क्योंकि जितना भी उसके पास थोड़ा बहुत खाना था उसमें से भी वो किंग के साथ शेयर करता है। जबकि वो उसके सामने ये नहीं बताता है किंग कि मैं किंग हूँ, वो शेफर्ड बनकर ही आता है। वो उसकी हॉस्पिटैलिटी से बहुत खुश हो जाता है और फिर जब वो जाता है तो किंग ये देखकर और भी ज़्यादा खुश हो जाता है कि बिना उसके बताए वो किंग को पहचान गया है। तो वो उसकी समझदारी से इतना ज़्यादा इम्प्रेस होता है किंग कि किंग उसको एक छोटी सी डिस्ट्रिक्ट का गवर्नर बना देता है। अब धीरे धीरे वो शेफर्ड गवर्नर बन चुका है, लेकिन उसने अपनी नोबिलिटी को नहीं छोड़ा है, वो उतना ही हम्बल बना रहा अभी भी। धीरे धीरे वो पूरे गांव में तो फेमस था ही, अब पूरी सिटी में और फिर पूरे देश में, पूरे ईरान देश में फेमस हो गया। इसको देखकर जो उस दूसरे गवर्नर थे वो बहुत जलने लगे और कुछ गवर्नर्स उससे इतना जलने लगे कि वो राजा को उसके खिलाफ भड़काने लगे। बहुत राजा को अलग अलग तरह की बातें बताते थे कि ये जो टैक्स कलेक्ट करता है उसमें से कुछ हिस्सा अपने लिए रख लेता है और ट्रेजर में जमा नहीं करवाता है, मीन्स जो शाही खजाना होता है उसमें जमा नहीं करवाता है। किंग उनकी बातों को पहले तो इग्नोर करता है, लेकिन फिर धीरे धीरे किंग को ये बात भी पता चलती है कि वो हमेशा अपने साथ एक चेस्ट लेकर घूमता है। तो फिर किंग सोचता है कि आखिर इस चेस्ट का क्या मामला है, वो देखा जाए। किंग उसको सम्मन करता है, यानी उसको बुला भेजता है, राजमहल में हाजिर होने के लिए उसको बुला भेजता है। शेफर्ड भी आता है उसके पास और वो एक कैमल पर बैठकर आता है। और जो दूसरे गवर्नर थे, जो दूसरे लोग थे, वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं कि आज इस चेस्ट का मामला खुल ही जाएगा, क्योंकि सबको ऐसा लगता था कि इस चेस्ट में बहुत ज़्यादा हीरे जवाहरात मोती भरे हुए हैं और आज पता ही चल जाएगा कि ये जो शेफर्ड है वो कितना चोर है, कितना डिसऑनेस्ट है। तो किंग जब देखता है कि ये कैमल पर चढ़ कर आया है और पीछे उसने चेस्ट भी, पीछे जो संदूक थी वो भी है, तो किंग बहुत ज़्यादा एंग्री हो जाता है कि यानी कि जो मैंने इसके बारे में सुन रखा था कि हमेशा हम अपने साथ एक संदूक लेकर चलता है, वो संदूक ये लेकर आया है, इट मीन्स जो बातें मैंने सुनी थी वो सच है। तो बहुत ज़्यादा एंग्री हो जाता है और गुस्से में उसको बोलता है कि आखिर ये तुम संदूक क्यों अपने साथ लेकर घूमते हो। तो राजा के आदेश पर वो कैमल से उतर कर बोलता है कि अच्छा ठीक है, आपको आज मैं खोलकर ये दिखाई देता हूँ कि आखिर इस संदूक में क्या है। जब वो ओपन की जाती है तो सब डिलाइट और बहुत खुश होते रहते हैं कि आज इसका राज खुल ही जाएगा। लेकिन जब वो संदूक ओपन की जाती है, जब वो चेस्ट ओपन की जाती है, तब हर कोई सरप्राइज हो जाता है, इवन किंग भी सरप्राइज हो जाता है जब उसमें से केवल एक ओल्ड ब्लैंकेट निकलता है। तो राजा उससे पूछता है कि ये ओल्ड ब्लैंकेट तुम हमेशा अपने साथ क्यों लेकर घूमते हो। तो जो शेफर्ड होता है वो बहुत ही नोबिलिटी से इसका आंसर करता है कि राजा, योर मैजेस्टी, आपने तो मुझे ये शाही वेशभूषा दी है पहनने के लिए, लेकिन जब भी कभी आप मेरे से ये शाही जो मेरा जो आपने मुझे पोस्ट दी है वो मुझसे छीन लोगे या कभी भी आप मुझसे वापस ले लोगे, तो फिर मैं क्या करूँगा। तो फिर ये जो ओल्ड ब्लैंकेट है यही मेरा खजाना है। क्योंकि आपने देखा होगा जो शेफर्ड होते हैं वो हमेशा ऐसा कंबल ओढ़कर और चराने जाते हैं। तो जब उसके पास क्लॉक नहीं रहेगा, जब शाही पहनावा नहीं रहेगा, तो फिर वो क्या करेगा। इसीलिए वो हमेशा ये ओल्ड ब्लैंकेट अपने साथ लेकर चलता है। राजा इस बात से बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है कि इसने अपनी नोबिलिटी नहीं छोड़ी है और फिर वो खुश होकर उसे और भी बड़े डिस्ट्रिक्ट का गवर्नर बना देता है। तो आपने देखा कैसे हमें अपनी ऑनेस्टी का, चाहे देर से ही, लेकिन रिजल्ट ज़रूर मिलता है।
थैंक्स फॉर वॉचिंग।